नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 5.1 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 को स्टार्ट करने के पहले आप लोग इसका जो बेसिक पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड किया गया वो जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 5.1 को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे ये दिया गया है हमको प्रैक्टिस सेट 5.1। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, राइट ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मीन्स इसका जो प्राइम फैक्टर्स होता है, हम लोग जो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट का फॉर्म क्या हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है, 69 दिया गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं 69। अब 69 का हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो देखो कि फैक्टर हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते, तो यहाँ पे लिख लिया 69। तो देखो कि ये फैक्टर निकालने के लिए हम लोग कौन कौन से नंबर से चेक करेंगे, प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा ना हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो 2, 3, 5, 7, यहाँ पे 11, 13, देन 17, देन 19, देन 23। इस तरीके से जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है सबसे चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 69 को चेक करते हैं 2 के टेबल से। तो देखो कि 2 के टेबल में 69 जाएगा क्या, डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 69 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल से होगा, यस होगा। तो ये देखो कि हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। देखो कि मैंने कैसा किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरीके से आएगा। देन यहाँ पे 23 है, तो देखो कि 2 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 3 के भी टेबल में नहीं जाएगा, 5 के भी टेबल में नहीं जाएगा, 7 के भी टेबल में नहीं जाएगा। ये कौन सा टेबल में जाएगा, 23 के टेबल में जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 23। तो यहाँ पे 23 1 जा 23 होता है। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, 69 को हम लोग लिख सकते हैं, जो भी इसका प्राइम फैक्टर आया है उसका प्रोडक्ट लिखते हैं 3 × 23। ये आ गया हमारा आंसर। तो आप लोग अगर इसको नोटिस करोगे ना, जो 69 है ना वो 23 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे भी 69 आएगा। देखोगे यहाँ पे अगर मैंने ऐसा किया 23 × 3, कहने का क्या मतलब है, इसका प्रोडक्ट भी 69 है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया। ठीक, तो ये फिलहाल हमको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, 27 दिया गया ना। नाउ सेकंड के लिए करते हैं। तो सेकंड में क्या दिया गया है, 27। नाउ हम लोग क्या करेंगे, 27 का फैक्टर निकालेंगे। तो 27 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए प्राइम नंबर क्या क्या होना चाहिए, देखोगे 27 2 के टेबल से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 के टेबल से जाएगा क्या, जाएगा। देखोगे 3 9 जा 27 आता है। देन ये क्या बचा, 9 आया। ठीक, 9 जो है कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये भी जाएगा 3 के टेबल में, 3 3 जा 9 होता है। देन ये 3 आ गया। तो देखो कि 3 जो है वो 2 के भी टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो देखो कि मैंने कैसा किया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आप लोगों को ये सीक्वेंस पकड़ना है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27 इक्वल टू 3 × 3 × 3। मीन्स जितना भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आया है उसका मल्टीप्लाई करना है। और आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हो, देखो कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया हमारा ना। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया, थर्ड में 78। यहाँ पे देखोगे थर्ड में हम लोग लिखते हैं 78। अब यहाँ पे 78 का भी फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 78। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट में क्या दिया गया, 8 दिया गया ना। देखोगे पहले 2 के टेबल से चेक करेंगे, 3 के टेबल से चेक करेंगे, देन यहाँ पे 5 के टेबल से चेक करेंगे। मीन्स प्राइम नंबर से चेक करना है। अब यहाँ पे 8 है ना, 78 है ना, तो 78 2 के टेबल से डिवाइड होगा क्या, यस होगा। देखोगे 2 3 जा 6 आ गया। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, देखो कि 7 है ना, 2 3 जा 6 आ गया। यहाँ पे बचा 1 1 एंड यहाँ पे 8।
तो मीन्स क्या हो गया 18 हो गया ना, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 8, 18 हो गया। देन 2 9 जा 18, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे ये 39 आ गया। अब 39 जो है 2 के टेबल से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3 के टेबल से होगा क्या? हो जाएगा। 3 1 जा 3, देखोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आ गया 13। अभी देखो 13 खुद ही प्राइम नंबर है, यहाँ पे 13 जो है 1 टाइम में जाएगा। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 78 इक्वल टू, जो आया है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 13 6 जा क्या हो जाएगा 78 आता है ना। ये आ गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है 126। तो हम लोग यहाँ पे 126 का फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले कौन से नंबर से चेक करना रहेगा? 2 के टेबल से। तो देखोगे 2 के टेबल में ये लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब ये तो जाना वाला है ना, 2 के टेबल में जाएगा। तो देखोगे 2 6 जा 12 आ गया एंड यहाँ पे 2 3 जा 6 मीन 63 आ गया। अब ये 63 जो है वो 2 के टेबल से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 3 के टेबल से देखेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 आ गया ना, देखोगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 ना। यहाँ पे 21 है, 21 देखोगे 2 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये कौन से टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में जाएगा। 3 7 जा 21, देखोगे 3 7 जा 21। नाउ लास्ट में ये क्या आया? 7 आया। तो देखोगे 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 7 के टेबल में जाएगा। सो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? 126 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? सेकेंड क्वेश्चन में राइट ऑल डिविजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मीन्स इसका हमको डिविजर्स लिखना है। तो डिविजर्स का मीन्स क्या हो गया? 18 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है, 56 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है, 120 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है, ऐसा हमको लिखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 18। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 18। अब यहाँ पे पता करना है कि 18 कौन कौन से टेबल में आता है। तो जैसे पहले हम लोगों को पता है, देखोगे 1 के टेबल में आएगा 18, 2 के टेबल में भी आएगा 18, 3 के टेबल में भी आएगा 18, 4 के टेबल में नहीं आएगा 18, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा 6 3 जा 18, उसके बाद में 7 8 9 के टेबल में आएगा 18 एंड यहाँ पे 18 के टेबल में आ जाएगा 18। ना यहाँ पे सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? यहाँ पे सेकंड लिखते हैं, ये है 56, ये है 56। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 56। अब 56 कौन कौन से टेबल में आता है? देखोगे 1 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे 2 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे 5 6 7, देखोगे 7 8 जा 56 होता है, देन यहाँ पे 8 के टेबल में आ जाएगा, 8 7 जा 56 होता है, देन यहाँ पे 14 के टेबल में आएगा, 28 के टेबल में आएगा एंड 56 के टेबल में आएगा। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा ना, तो देखो कि यहाँ तक मैंने अपने मन से किया, उसके बाद में इसको मैंने फटाफट लिख दिया। अब ये फटाफट आया कैसे, पहले वो समझ लेते हैं। देखोगे 1 के टेबल में 18 टाइम में आता है 18, 2 के टेबल में 18 9 टाइम में आता है, 3 के टेबल में ये 6 टाइम में आ गया। मीन्स यहाँ पे पेयर बनना चाहिए। तो उसका उल्टा देखो, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18 आ गया। ठीक उसी तरीके से जब मैंने 1 2 4 7 8 लिखा, तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा 7 तक मैंने किया, 8 तक किया ना, तो देखो कि 7 8 जा 56 एंड 8 7 जा 56 आता है। तो उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है? देखो कि 4 के टेबल में कितने टाइम में जाता है? 14 टाइम में जाता है। देखो कि 14 4 जा 56 होता है एंड यहाँ पे 2 के टेबल में 28 टाइम में जाएगा, मीन्स 28 2 जा 56 होता है एंड 1 के टेबल में 56 टाइम में जाएगा, मीन्स 56 1 जा 56 होता है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको पेयर बनाने
आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनेगा ना ये, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पेयर बना करके लिख लोगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। देन यहाँ पे हम लोग थर्ड वाले के लिए करते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो कि थर्ड में क्या दिया गया है, 120। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिविजर्स ऑफ 120 लिखते हैं। यहाँ पे देखोगे 120 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, 4 के टेबल से जाएगा, 5 के भी टेबल से जाएगा, 6 के भी टेबल में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाता है। देखोगे 15 8 जा 120 होता है। देन यहाँ पे 10 के टेबल में जाएगा, उसके बाद में 12 टेबल में जाएगा ना। तो देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 एंड 12 लिख लिया। तो देखो कि यहाँ पे 10 को 12 टाइम में करेंगे तो 120 आता है, एंड 12 को 10 टाइम में करेंगे मीन्स 12 10 जा हो जाता है 120। देन इसका पेयर बनाओ, 8 कितने टाइम में जाएगा, 15 टाइम में जाएगा। ध्यान से देखना, 6 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, ये 20 टाइम में जाएगा। देन यहाँ पे 5 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 24 टाइम में। देन यहाँ पे 4 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 30 टाइम में। देन यहाँ पे 3 के टेबल से कितने टाइम में जाएगा, ये देखोगे 43 जा होता है ना 120। देन 2 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, ये चले जाएगा हमारा 60 टाइम में। एंड यहाँ पे 1 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, 120 के टाइम में। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हम लोगों को पेयर बना करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ क्या नोटिस करना है कि कौन सा टेबल रिवर्स आ रहा है। जैसे यहाँ पे 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 10 12 जा 120, 12 10 जा 120 आ गया। उसी तरीके से 3 6 जा 18, यहाँ पे 6 3 जा 18। नाउ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में कौन सा है, फोर्थ है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ 256 एंड यहाँ पे लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 256। अब ये कौन कौन से टेबल में जाएगा, तो देखोगे 256 1 जा मीन्स 1 के टेबल में जाएगा 256 टाइम में। देन 2 के टेबल में जाएगा ये 128 टाइम में ना। देखोगे 256 में 2 का डिवाइड कर दो, बस काम खत्म, 2 इंटू 128 आ जाएगा। देन यहाँ पे 3 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 के टेबल में जाएगा 64 टाइम में। देखोगे 64 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 256 आता है। देन 5 6 7 8, 8 के टेबल में जाएगा 256 ना 32 टाइम में। देन उसके बाद में 16 के टेबल में जाएगा 16 टाइम में। ठीक, इस तरीके से आ गया ना। अब हमको यही लिख लेना है 1 2 4 8 16, ये सीक्वेंस लिखा। अब रिवर्स ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो कि 16 ऑलरेडी दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 32 64 लिखेंगे। यहाँ पे 32 64 128 एंड 256। आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। देखोगे 256 1 जा 256, 128 2 जा 256, 64 4 जा 256, 32 8 जा 256 एंड 16 16 जा 256 आता है ना। यहाँ पे लास्ट करते हैं फिफ्थ 67। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिविजर्स ऑफ 67। अब यहाँ पे देखो कि 67 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में तो आएगा 67, और 2 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 67 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा 1 एंड 67। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका जो पेयरिंग है, पेयरिंग का भी अगर आप लोग देखोगे ना तो मल्टीप्लाई ही किया गया है। देखोगे 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 ना। यहाँ पे देखोगे 56 1 जा 28 2 जा, देन 14 4 जा 7 8 जा। देखो कि सबका मल्टीप्लीकेशन वाला जो बनाया गया है, मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसका डिवीजन निकाल दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करके भी आप लोग कर सकते हो। तो देखोगे यहाँ पे भी बनाया 1 में 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 60
2 जा 40, 3 जा 30, 4 जा 24, 5 जा 20, 6 जा 15, 8 जा 12, 10 जा। इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबका मल्टीप्लाई करने पे 120 ही आ रहा है ना। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।